जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे बीआरओ में एक जब परीक्षा के दौरान जो प्रैक्टिकल टेस्ट रहता है वो लगभग सभी ट्रेडों के लिए यानी कि अनिवार्य आवश्यक होता है। ठीक है, तो ऐसी दो ट्रेडें हैं भाई, MSW कुक और मैथ्स वेटर, जिनके यानी कि प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है आपसे। ठीक है, और चलिए भाई वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। यदि वीडियो आपकी काम की हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए भाई फर्स्ट पे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले जानेंगे मैथ्स बेटर के यानी कि प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में। तो इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको, यानी कि ये जो प्रैक्टिकल टेस्ट रहता है आपका, यानी कि लगभग सभी ट्रेडों का, जिससे आपका इसमें नंबर 40% लाने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, तो आगे हम इसका जो पॉइंट बाई पॉइंट पे चर्चा करेंगे, जैसे विवेरेज सर्विंग इक्विलिट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, पेय पदार्थ परोसने का शिष्टाचार। ठीक है, तो जो पेय पदार्थ होता है यानी कि मैथ्स वेटर का काम रहता है, जो पेय पदार्थ वगैरह होते हैं उनको यानी कि परोसने की विधि आनी चाहिए। ठीक है, ये उसमें आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भाई फूड सर्विंग इक्विलिट। ठीक है, यानी कि भोजन परोसने का शिष्टाचार, उसकी विधि आनी चाहिए। ठीक है, किस प्रकार से भोजन को परोसते हैं, ये आपके प्रैक्टिकल टेस्ट में आपसे वहाँ प्रैक्टिकली पूछा जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे इसमें अभी यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉकरी एंड कटलरी। ठीक है, क्रॉकरी एंड कटलरी, भाई मैं ये इंग्लिश और हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे भाई यानी कि कन्फ्यूज हो जाते हैं। भाई इंग्लिश में हमारे समझ में आया तो थोड़ा हिंदी में उनको, वैसे सभी लोग पढ़े लिखे ही हैं तभी इसको टेस्ट देने के लिए क्वालिफाई होंगे। तो इसका मतलब क्या है, किसी भोज्य पदार्थ को यानी कि ग्रहण करने अथवा उपयोग करने के लिए प्रयुक्त छुरी, कांटा, चम्मच, चाकू इत्यादि समेकित रूप से कटलरी कहलाती है। ठीक है, ये सभी कटलरी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, जबकि भोजन परोसने और उपयोग के साथ सजावट हेतु जिन डिशवेयर का प्रयोग किया जाता है, यानी जिन बर्तनों का प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं भाई, क्रॉकरी कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका यानी कि जो फोर्थ वो था, यानी कि थर्ड था। ठीक है, सॉरी। अभी हम आगे बात करेंगे लेइंग आउट ए डाइनिंग टेबल फॉर वेरियस ऑक्शंस। ठीक है, तो क्या है, विभिन्न अवसरों यानी कि जब जब पार्टी वगैरह होता है या कोई भी अवसर वगैरह, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त या कोई बड़ा यानी कि बड़ा पार्टी होता है या खाना होता है, तो उसमें क्या है आपको यानी कि जो टेबल वगैरह जो उसका लेआउट रहता है, उनका जो डाइनिंग टेबल का या जो भी रहता है उसको यानी कि लगाना आना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार से टेबल लगाना है, उस पर जो क्रॉकरी वगैरह रखने हैं किस प्रकार से, वो सारा आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे हम करते हैं भाई प्रिपरेशन ऑफ बेड। ठीक है, तो बिस्तर जो वगैरह होता है उसको यानी कि लेआउट करने की आपको अच्छे से टेक्निक आनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे भाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ फूड बेवरेज। ठीक है, और खाद्य और पेय पदार्थों की आपको पहचान आनी चाहिए। ठीक है, ये भी इसमें आपको पूछा जाएगा मैथ्स वेटर में। ठीक है, और आगे बात करेंगे भाई MSW कुक। तो इसके जो प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या पूछा जाता है, सेम इसमें भी रहता है आपका। कम से कम मिनिमम आपको यानी कि 40% मार्क इसमें आपको लाने होते हैं, तभी इसमें आप पास होंगे। ठीक है, तो चलिए भाई इसमें बात करते हैं हम चॉपिंग कटिंग ऑफ वेजिटेबल। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, यानी कि सब्जियों को काटना। ठीक है, काटना किसी भी शेप में, तो उसे बोलते हैं चॉपिंग कटिंग। ठीक है, आगे बात करेंगे भाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पाइसेस, यानी कि मसालों की आपको हर एक मसाले की पहचान होनी चाहिए। ये आपको वहाँ प्रैक्टिकली पूछा जाएगा। आपको किसी डिब्बी में रखा होगा, उसको चख के देख सकते हो, उसको सूंघ के देख सकते हो। मतलब कि आपको यानी कि मसाले की पहचान आनी चाहिए। ये नहीं कि आपको दिखा दिया वो नहीं होता है, आप उसको चख के भी देख सकते हो। आप उसको किसी भी तरह से मतलब उसको बताना है आपको, बस खा के देखो, सूंघ के देखो, लेकिन मसाले की आपको पहचान होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स। ठीक है, यानी कि बर्तनों की जो सफाई होती है वो आपको प्रॉपर यानी कि अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं भाई नॉलेज ऑफ क्लीननेस ऑफ वर्किंग प्लेस। भाई जहाँ आपका वर्किंग एरिया रहता है, ठीक है, उसको साफ़ सुथरा रखना। ठीक है, इसका हिंदी में आपसे बताता हूँ, कार्यस्थली की सफाई की यानी कि स्वच्छता का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जहाँ आपका यानी कि कार्य व्यवस्था, जहाँ कार्य करना होता है, वो सारा कुछ आपको यानी कि क्लीन करने की एरिया का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे भाई फिनिशिंग, गार्निशिंग, ठीक है, डेकोरेशन, उसका ब्यूटिफिकेशन और फ्लेवरिंग ऑफ फूड। ठीक है, तो इसमें क्या आपका रहता है भाई, देखो परिष्करण हो गया। ठीक है, फिनिशिंग यानी कि कितना
उसमें बाउल वगैरह में कितना सब्ज़ी डालना है, ठीक है, जो गिलास रहता है उसमें कितना पानी भरना है, उसका यानी कि एक मतलब क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो भी है ऊपर भर दिया फिर भी गिरता हुआ जा रहा है, वो नहीं करना है। एक फिनिशिंग मतलब फिनिशिंग होना चाहिए उस चीज़ का, ठीक है। आगे हो गया सजावट, जैसे फूड वगैरह आपने खाने में कटोरी में रखा, उसके ऊपर क्या क्या रख सकते हैं, उसके ऊपर मतलब किस प्रकार से रख सकते हैं और अच्छा दिखे, ठीक है। उसका सौंदर्यीकरण हो गया, भोजन का स्वाद यानी कि फ्लेवर, ठीक है, तो भी आपको आना चाहिए। ये आपका यानी कि जो BRO में प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, तो ये आपका यानी कि बहुत ही अहम भूमिका निभाता है आपकी यानी कि भर्ती होने के दौरान, ठीक है। तो काफ़ी सारा कुछ इसमें आपसे करवाया जाता है, वो भी यानी कि आपको प्रैक्टिकली होता है। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही पूछ लिया जाए, किसी किसी बंदे से प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। तो कुकिंग में क्या रहता है, आपको यानी कि वेज नॉन वेज भी यानी कि वहाँ काटने के लिए पड़ा होगा, तो आपको यानी कि 1-2 पीस काट के भी दिखाने पड़ेंगे किस प्रकार से आप काटते हैं, ठीक है। तो यानी कि नॉर्मली ज़्यादा कुछ कठिन नहीं रहता है। जो भाई यानी कि पहले से ट्रेंड है, और कुछ भाइयों का कमेंट ये भी रहता है कि भाई जो मैथ्स वेटर है या कुक का जो प्रैक्टिकल टेस्ट रहता है वो क्या सेम रहता है। तो इस वीडियो से आई होप आप समझ गए होंगे कि भाई दोनों का जो दोनों का जो प्रैक्टिकल टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट अलग अलग है, ठीक है। लेकिन हाँ कि ये आपका मिलता जुलता है, ठीक है। तो भाई ऐसी वीडियो के लिए आपके भी मन में कोई अगर टॉपिक है तो उस टॉपिक का यानी कि जो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम वीडियो आपके लिए बना के लाएंगे, ठीक है। तो ठीक है भाई, देर में कुछ ही भाई का मैं यानी कमेंट का उत्तर नहीं दे पाता हूँ, तो भाई आप कमेंट या मेरे से इंस्टाग्राम आईडी पे जुड़ जाइए, वहाँ से आप कमेंट करिए, तो मैं कभी कभी जब भी फ्री होता हूँ तो आपको कमेंट कर दिया करूँगा या आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय BRO, वंदे मातरम।